नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर लोगों ने भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। आजमगढ़ से दिनेश यादव निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया है, तो आजमगढ़ रामपुर में घनश्याम लोधी ने कमल खिलाने का काम किया है। पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा, और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। का ये मानना है कि अब सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा? 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। संजय भैया, हाँ लगी है। साथ ही साथ अफसोस जाहिर करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूँ, पार्टी की उम्मीदों जहाँ तक चुनाव के सवाल है, मैं इस मौके पर जितने भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी रहे, हमारे सहयोगी दलों के, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी से तमाम सहयोगी दल के सब साथियों का जो इस चुनाव अभियान में शामिल हुए, किसी रूप में, कुछ लोग प्रत्यक्ष तौर पर आए, किसी ने अप्रत्यक्ष मदद की, सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं आजमगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मात्र हमने 12-14 दिन का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक समर्थन हासिल किया आजमगढ़ के लोगों को। जहाँ तक आपके पत्रकार साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी शहीद एक्सप्रेस में सीट को लेकर चलती ट्रेन में हो रही लड़ाई के दौरान युवक को दिया धक्का, ट्रेन से गिरकर युवक घायल। पहले हमें क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, कहाँ जा रहे थे? लुधियाना जा रहे थे जी। ट्रेन में लोग दूसरे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मैं इसको धक्का मार दिया, दूर खड़े थे। अच्छा। गेट से लड़ाई हो रही थी अंदर आपस में? हाँ। किस बात को लेकर? क्या पता, कौन चीज़ के बात में हो रही थी। आप बता रहे थे सीट को लेकर के? सीट के, हाँ सीट। हाँ, तभी आपको क्या हुआ? इसलिए धक्का मार दिया, बैग गिर गया जब। अच्छा। जोर से। कहाँ जा रहे थे आप? लुधियाना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यहाँ के भिनका देने वाले हैं। कहाँ पड़ता, जिला कौन सा पड़ता आपका? सदाबस्ती। सदाबस्ती। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? सिरसिया। वहाँ पर लुधियाना में काम करते हैं आप? मजदूरी करने जाता हूँ। कौन सी एक्सप्रेस से जा रहे थे? अब जो मर्जी मिल जाए काम, बस। कौन सी एक्सप्रेस से जा रहे थे? शहीद एक्सप्रेस, बस ऐसा। अकेले थे और भी कोई साथ? अकेले थे हम। बहेड़ी में 2 ट्रकों की भिड़ंत, एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, एक घायल।
बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पिता की कर दी पिटाई, बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां रात में सोने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने अपने ही साथियों के साथ मिलकर पिता की पिटाई कर दी। गंभीर हालत में पिता ने थाना सुभाषनगर में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तुम्हारा विनोद वाली क्या मामला है? किसने मारा? लौंडे ने। क्यों मारा? क्या आपको लगा? मैं घर पे गया था, घरवाली से बातचीत हुई मेरी। घरवाली बोली यहाँ थी, जरा उधर लेटो कमरे में जाते। मुझे चाबी दी, इन्होंने लड़के तो फोन करा, लड़कों ने मुझे रास्ते में घेर के मारा। क्यों मारा? बस ऐसे ही, कोई बात, इसी बात। कौन लड़का तुम्हारा कौन है? छोटा लड़का, सदा नहीं है, सौतेले। दोनों लड़के मैंने पाले थे। एक ने मारा, दोनों ने? एक तो बाहर है। किसने मारा? नाम क्या है? राहुल। तो क्या दूसरी पत्नी दूसरे मकान में रहती है क्या इसी में? दूसरी पत्नी नहीं है मेरी। नहीं, पत्नी तुम्हारी उसी मकान में रहती है दूसरे में? वो अपनी मैटे में रह रही है, पहले उधर रहती थी। आप कहाँ रह रहे पड़ोस में? मैं हाँ कमरे किराए पे। मैं ससुराल गए थे अपनी? तुम ससुराल में ही रह रहे थे, सो रहे थे रोज डेली। अच्छा। ये कई दिन से ड्रामा चल रही थी इस चक्कर में। तो उसने ये कहते घर जाओ सो? हाँ, मैं उधर जाने के लिए लड़ा। मैंने उससे कही थी, देख तू अच्छा नहीं कर रही है मेरे साथ। मारा क्या तुम्हारे बेटे ने? नाखून से मुंह फाड़ दिया है। अच्छा। और लड़कों के साथ में कितने लड़के थे? 2-3 थे, मतलब उनसे कोई मतलब नहीं था। लड़का बंद है, पुलिस ने पकड़ लिया? जी हाँ। कौन से थाने बंद है? सुभाषनगर थाने में। खाली लड़का बंद है और भी कोई बंद है? लड़का ही तो बंद रहा है। बरेली बहेड़ी रोड पर काम से जाते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान एक की मृत्यु हो गई। मदन लाल साहब। मदन लाल जी आपके कौन थे? लड़का कैसे खत्म हो गया आपको? जो साहब जो जा रहे थे रामपुरा भाई, अब पता नहीं अज्ञात में कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। अब वहाँ हम तो थे नहीं, फिर वहाँ से लाश आई थी। और हमें तो वहाँ जब खबर मिली, जब अस्पताल आ गई थी। अच्छा। जहानाबाद सूचना मिली हमें, तो हम वहाँ पहुँचे। ठीक है, फिर कहाँ हुआ? फिर वहाँ से रेफर हुआ डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। अब फिर वहाँ से हुआ रेफर पीलीभीत से बरेली। फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ मृत्यु हो गई। क्या करते थे भैया? ये साहब ठेला भी चलाते, मजदूरी भी करते थे। इनके साथ में और कौन था? एक लड़का था हमारा, राजाराम। उनके साथ में हाँ राजाराम था, बाइक पर। राजाराम का कुछ पता लगा क्या? वो नहीं पता लगा मुझे। बरेली के जीआरपी में तैनात सिपाही सोहेब चौधरी और मोहम्मद फरमान ने ट्रेन से कटने जा रहे युवक को भागकर बचाया। अब क्या नाम बेटा? प्यांशु। किस लिए दीवान जी ने आपको पकड़ रखा है? क्या हुआ था? मैं रेलवे ट्रैक पे भाग रहा था। किस लिए? सुसाइड करने। सुसाइड क्यों? क्योंकि डिप्रेशन हो गई थी। तो किसने बचाया आपको? कांस्टेबल सोहेब चौधरी ने और कांस्टेबल ये जो दीवान जी दोनों खड़े उन लोगों ने। अब संतुष्ट हो गए आप जिससे सुसाइड करना चाह रहे थे? ये खड़े हैं बीच में, कौन है आपके? किससे शिकायत थी आपको इसलिए सुसाइड करना चाह रहे थे? पापा। अब कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं है। अब तो नहीं करेगा?